नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरेनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज हम सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप को समझने का, क्षेत्रफल और परिमाप होते क्या हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया और परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। तो पहले हम आते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, एरिया। अब एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है डिफिनेशन, इसका परिभाषा या एरिया, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उसकी आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब किसी आकृति किसी भी प्रकार की हो, किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को, उस आकृति के जितने भी भुजाएं हैं, किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई यानी यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर आदि होती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, अब हमने यहाँ पर एक सादा पेज ले लिया है। हम इसमें आपको क्षेत्रफल यानी एरिया समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, किसी आकृति को उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए, आकृति कोई भी ले लीजिए। मान लेते हैं हम एक यहाँ पे वर्ग सी आकृति बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया वर्ग बने, आयत बने, जो कुछ भी बन जाए। मान लीजिए कि इस आकृति में ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसे हम कहेंगे वर्ग, है ना। या इसके जगह पर अगर हम इसको ए बना दें, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये मिला के वर्ग है। अब इस आकृति में कहा है कि किसी आकृति को उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल, है ना, घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ये भुजा 1 हुई, ये भुजा 2 हुई, ये भुजा 3 हुई, ये भुजा 4 हुई। ये 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं से घिरे हुए तल को, तो इस बीच में जो हमारा ये स्थान है, जो ये जगह बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। ये आकृति तो वर्ग आकृति है, इस वाले जगह को हम क्या कहेंगे, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल। जैसे अब इसके जगह हम कोई भी आकृति कहा है, तो आकृति को यदि हम कहें तो मान लीजिए मेरी एक ये आकृति हो गई। ये आकृति त्रिभुज के आकार की है। मान लीजिए, जल्दी से खींच के बनाते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ आकृति बना ली है। ये देखिए त्रिभुज आकृति है, त्रिभुज आकार की। तो इसमें भी ये जो बीच में हमारा जगह है ना, जो समतल है, ये हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। इस वाले भाग में ये हमारा पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। कोई भी आकृति हो, उसके भुजाओं से घिरी हुई, लिखा क्या है, उस आकृति का क्षेत्रफल, भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। भुजाओं से घिरे हुए तल को, तो ये भुजाएं हैं, इनसे घिरे हुए तल ये हो गए, ये उसको क्षेत्रफल कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं हैं। तो जो क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर हम 4 भुजाओं से घिरी हुई यह आकृति होती है, 5 भुजाओं से घिरी हुई यह आकृति है। तो ये आकृतियाँ हमें 5 भुजाओं से आकृति घिरी हुई है, तो ये जो बीच का स्थान मिलता है ये हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्षेत्रफल के बाद परिमाप को देखने की कोशिश करेंगे। परिमाप क्या होता है? देखिए, क्षेत्रफल हमारे उम्मीद से आप सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। क्षेत्रफल के लिए हमें मुख्यतः जितने भी भुजाएं हैं उन भुजाओं से घिरी हुई उस आकृति, क्षेत्रफल मतलब जितने भुजाएं हैं, भुजा देखिए इसमें 4 भुजाएं, इसमें 3 भुजा, इसमें 3 भुजा, इसमें 5 भुजा। तो कह रहा है किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए सभी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये आकृति हो गई, इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा। ये आकृति हो गई, इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा। ये आकृति हो गई, इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा। ये आकृति है, इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 भुजा। तो कह रहा है किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल मतलब ये वाला जगह, यहाँ पे ये वाला जगह, यहाँ पे ये वाला जगह, ठीक है। क्षेत्रफल कहते हैं इसकी इकाई, मतलब अगर हम क्वेश्चन हल करते हैं इसकी इकाई, तो इसकी इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर होता है, वर्ग होता है। जो भी चीज़ें में हम अगर मान लीजिए वर्ग फुट, वर्ग इंच, है ना, जो भी चीज़ों की गणना करेंगे हम, क्षेत्रफल है तो उसका वर्ग मीटर यहाँ पे दिया है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, सब चीज़ वर्ग में आएगा। अब आगे हम आपसे पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर यानी परिमाप या परिमिति, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ हमने चित्र बना लिए हैं। एक बार परिमाप किसे कहते हैं पढ़ लिया जाए। लिखा हुआ है किसी आकृति का सभी भुजाओं की लंबाई का योग, किसी आकृति का, है ना, सभी भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहलाता है। तो देखिए किसी आकृति का सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं मतलब मान लीजिए ये इसकी लंबाई 3 मीटर है ना, और इसकी 5 मीटर है और इसकी 4 मीटर है। तो परिमाप, है ना, अगर इसका हमें परिमाप ज्ञात करना हुआ तो सभी भुजाओं का योग यानी कि 4 3 7 5 12, है ना, इसका क्या होगा? परिमाप बराबर 12। 12 क्या होगा? इसको हम वर्ग में लिखते थे, इसको मीटर में लिखेंगे, है ना, ये हो गया मीटर। तो देखिए इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक आकृति है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये आयत है। हालांकि चतुर्भुज ये दोनों हैं, इन दोनों में 4 भुजाएं हैं। तो पहले इसका देखते हैं। मानते हैं कि ये 5 हो और ये 4 हो, तो परिमाप ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा मतलब 4 भुजा इसमें है, इस आकृति में 4 भुजा है। इस आकृति का नाम क्या है? आयत। तो 4 भुजा है। अब आयत किसे कहते हैं ये आगे चल के बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण बना होता है। 90 डिग्री का कोण बना होता है। यहाँ पे नापेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा हमें, यहाँ पे नापेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ नापेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग या तो फिर जो आकृति बनी है उसके सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप।
इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं का योग यानी 5 ये 10 हो गया, और 4 ये 8 हो गया। 10 8 18 इसके परिमाप होंगे। इसी तरह यहाँ पे आते हैं। इसमें मान लेते हैं हम ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर ऐसा है तो इसका परिमाप भी या तो अगर करें तो भुजा गुणे 4 कर दें, है ना, या तो सीधे सीधे जोड़ लें। परिमाप हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी सूत्र पे नहीं समझ जा रहे हैं हम आपको क्षेत्रफल और परिमाप बताने की कोशिश किए। तो अभी आप इसमें परिमाप समझ गए होंगे। सभी भुजाओं का योग, कोई आकृति हो कैसी भी बनी हो जी, मान लीजिए ये वृत्त है ना, ये वृत्त है तो इसका भी परिमाप होगा। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये खाली वाला जगह है ना, लेकिन परिमाप जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये परिमाप में काउंट होगा। चारों ओर से घिरा हुआ जितना, यहाँ से चलने पर मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे है ना, अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है फिर घूम के जितनी दूरी तय करेगा उसका परिमाप कहलाएगा। परिमाप के बराबर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़े हैं, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है। ये आकृतियाँ जैसे दिखाई गई हैं, इन आकृतियों में इनका प्रयोग कि इस आकृति का परिमाप क्या होगा, इस आकृति का परिमाप क्या होगा, इस आकृति का परिमाप क्या होगा। इसी तरह कुछ आकृति से हम आपको अवगत कराते हैं। जैसे देखिए, अब हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जान चुके हैं, अब आगे जानते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो जब त्रिभुज, ये त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं हो, है ना। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं जरा पढ़िए, लिखा हुआ है 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया गया है, इसे हम लोग त्रिभुज ही पढ़ते हैं। त्रिभुज के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं 1 2 3, है ना। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष। अब शीर्ष क्या होता है, देखिए ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण, 3 कोण। यहाँ से यहाँ तक 1 कोण, है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 कोण, यहाँ से यहाँ तक 3 कोण। मतलब समझते हैं, जैसे मान लिए ये हम एक त्रिभुज बनाए हैं, अगर हम नामकरण करना चाहें तो ए बी सी मान लीजिए इस प्रकार कर दिए, तो ये एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। ठीक है, ये 3 शीर्ष हो गए, 3 भुजाएं, भुजा मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा। यदि इसको हम समबाहु त्रिभुज मान लें तो इसको मान लें कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है ना। तो मान लेते हैं इसको समबाहु त्रिभुज अगर हो तो ये होगा हमारा ए, तो ये भी होगा ए, तो ये भी होगा ए। समबाहु मतलब सभी बाहु, सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी कोण 60 अंश आने चाहिए। हालांकि ये इसी तरह खींच दिया गया है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन अब हम कोण नापना आपको दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए समबाहु हो या न हो, इसको हम मिटा देते हैं, ये क्या है, कौन सा है नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कोण नापा कैसे जाता है। तो देखिए, पहले कोण के लिए हम चांदा लेते हैं। अब ये हम नहीं कहते हैं कि ये समबाहु है ना, लेकिन अब देखिए मापते हैं। ये हमारा ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, तो हमारा वो पॉइंट इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। देखिए ये हम लाए यहाँ पे,
अब ये लाइन, अब अगर हम कहें कि ये मिल गया हमारा, तो ये गलत है। देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे पूरा चढ़ा होना चाहिए। जैसे ये कुछ हम इस तरीके से कर देते हैं, है ना। हाँ ये अब हमें ये वाली लाइन जो मेन 180 डिग्री 180 डिग्री जो दिखा रही है, वो वाली लाइन इस क्या नाम है इसका, एसी लाइन को पूरी तरीके से ढक देगी। ये ढक दी। अब हम इधर से नापते हैं, देखते हैं तो क्या हो रहा है, 30 डिग्री, या तो फिर हम कह सकते हैं 50 डिग्री के प्लस जा रहा है, या 30 डिग्री के प्लस जा रहा है ना। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 130 डिग्री के बाद जोड़ते निकल जाएं, है ना। अगर इधर से आ रहे हैं तो 130 पड़ेगा, यदि हम इधर से जा रहे हैं तो 50 के बाद प्लस हो रहा है ना। ये कोण यहाँ पर हो रहा है। फिर अगर हम दोबारा मापेंगे तो यहाँ रखेंगे, है ना। इस स्थिति में हम इस पेज को अभी यहाँ पे मापे हैं, तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये आया, ये लाइन ढक गई, है ना। ये अब देखिए, अब हमारा 50 यहाँ पे वो कोण यहाँ का था, यहाँ पे जा रहा था 50 प्लस, अब ये 55 के आसपास, 50 प्लस 5, है ना, 55, यहाँ पे 60 बन रहा है। तो ये कोण उससे ज़्यादा हो गया, ये कोण इससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लिखा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 51 डिग्री रहा हो, है ना, ये 55 डिग्री बता रहा है, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, ये एक्यूरेट नहीं नापा गया है ना, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। एक आपको तरीका सिखाया गया है, एक्यूरेसी फिर सिखा दी जाएंगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन ढकती हुई इधर 70 प्लस जा रहा है ना। 70 प्लस मान लीजिए 73 हो, 74 हो, ये हो गया 55, ये आपको 70 प्लस जा रहा है, मान लीजिए 73 इसको मान लेते हैं हम, है ना, 73 डिग्री। अब देखिए, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब देखिए हम अच्छे से बनाए नहीं, सिर्फ आपको एक ढांचा समझाने के लिए किए थे। मान लीजिए ये 51 आ रहा था, ये 55 आ रहा था, ये 73 आ रहा था, तो 50 50 100 हो गए, 100 में 70 जोड़ दिए तो 170 हो गए, 170। फिर देखिए ये है 1, ये है 3, है ना, तो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 9 हो गए, यानी 180 की जगह 179 डिग्री हमारे करने में, जोड़ने में, देखने में थोड़ा मोड़ा हेर फेर आया है, 1 डिग्री के आसपास। इसको आप शुद्धता से करिएगा तो पूरे तीनों कोणों का मान 180 डिग्री ही आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।